स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो आज अपनी आवाज खुद बनने वाले हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए अपना। देश के अलग अलग हिस्सों से मौजूद इन होनहारों के सवाल होंगे जो आज ये सीधा सरकार से पूछने वाले हैं। आपको बता दें कि आज की रणभूमि देश के होनहार बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर है। नीट परीक्षा में धांधली के खुलासे पर खुलासे होते हुए चले जा रहे हैं। सरकार की ओर से बार बार इस बात का भरोसा दिया जा रहा है कि धांधली के लिए सरकार की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है और जो भी दोषी इस पूरे मामले में पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गोधरा से लेकर बिहार तक जांच की आंच तेज हो चली है, लेकिन पूरे मामले में आपको बताते चले कि देश की सियासत भी लगातार उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सवाल बड़ा यह है, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या दोनों एक सुर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो, इसको लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं जता सकते। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि दरअसल वो इन बच्चों के साथ मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चों की आड़ में इंडिया गठबंधन के दल दरअसल इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, लाखों की तादाद में अधर में जिनका भविष्य लटका हुआ है उनका क्या होगा। आपको बताते चले बच्चों के भी अलग अलग पक्ष निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ वो तबका जो नीट में धांधली का शिकार हुआ है और लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, पारदर्शिता की मांग कर रहा है, उच्च स्तरीय जांच की बात कर रहा है, एनटीए के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो वहीं एक तबका ऐसा भी आया है जो अपने आप को ईमानदार छात्र बताते हुए उनका यह कहना है कि हमने जो सालों से मेहनत की उसकी पढ़ाई का नतीजा रहा कि हमें अच्छे मार्क्स आए, लेकिन अगर परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा। दोनों ही पक्षों को लेकर आज बड़ी चर्चा करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज दिन भर इस पूरे मसले पर किस तरह से राजनीतिक गहमागहमी रही और नीट को लेकर सरकार की ओर से क्या भरोसा दिया जा रहा है उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर देश में सियासत उबल पड़ी है। दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। छात्रों की ओर से उठाई गई आवाज के साथ अब राजनीतिक दलों का हाथ जुड़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और पटना से लेकर चंडीगढ़ तक नीट धांधली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सूबों की राजधानी ही नहीं, जिले तक कांग्रेस पार्टी नीट धांधली के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। नीट परीक्षा को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगवानी में आज तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता विधानसभा घेरने की तैयारी में है। तमाम कार्यकर्ता आगे पहुंचे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज किन मांगों को लेकर के आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर? आज देखिए, आज पूरे भारत के नौजवान दुखी हैं कि किसी भी परीक्षा में उनको भरोसा उठ गया इस सरकार से। फिर ये शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तो वो परीक्षा में जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। कह तो रहे हैं शिक्षा मंत्री। देखिए, शिक्षा मंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी परीक्षाएं होती हैं सबके तार गुजरात से क्यों कनेक्ट होते हैं। अभी आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे पर से, जहां कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है और इसके साथ काफी सारा कार्यकर्ता है यहाँ पर जो साफ तौर पर इस बात का विरोध कर रहे हैं, इस बात के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि जब बीपीसीसी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल हों उनके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। चंडीगढ़ में भी
पंजाब कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। पंजाब इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राणा केपी जो स्पीकर रहे हैं वो एड्रेस कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पे कांग्रेसी वर्कर जो हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में इकट्ठे हुए हैं। हो सकता है यहाँ से मूव भी पड़े सड़कों पे, और पुलिस ने भी हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, लेकिन अभी यहाँ पर बैठे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जो है फेल हुई है नीट जैसे एग्जाम्स की सैंटिटी मेंटेन करने में, तभी ये लीकेजेस हो रहे हैं। और पूरी पंजाब से यहाँ पर जो है पार्टी वर्कर्स जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। वैसे तो नीट धांधली के खिलाफ देश भर के छात्र छात्राओं ने पहले दिन से दोबारा परीक्षा कराने की मांग रखी है, लेकिन अब इस मुद्दे पर हो रही सियासत में बात परीक्षा से आगे पॉलिटिक्स तक जा पहुंची है। अब सवाल सिर्फ परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर नहीं उठ रहे, बल्कि शिक्षा मंत्रालय से लेकर मोदी सरकार तक पर उठाए जाने लगे हैं। सरकार पर्चे लीक करा रही है, सरकार पर्चे निरस्त कर रही है, सरकार कर रही है नहीं इसमें धांधली नहीं हुई, तो धांधली नहीं हुई तो पर्चे निरस्त क्यों कर रहे हो आप? क्यों बच्चों का भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो? लाखों लाख बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, और झूठा योग करा रहे हो, केवल दिखावटी योग करा रहे हो, एक इवेंट कर रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब कर उनको अवसाद में डाल रहे हो। आज निरोग एक आदमी रहता है क्यों? इसलिए कि भाई आज अंदर से हम ठीक रहें। आज सभी बच्चे आज परेशान हैं, आज सब बच्चे आज कोई डिप्रेशन में है, कोई अवसाद में है, कोई आज अपने परिवार से चिंतित है कि अपने कह रहा था कि अपने परिवार पर कब तक बोझ बनेंगे। तो ये पूरी इसमें भी गुजराती लॉबी लगी है। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं, और नीट के उस हाहाकार को जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को खत्म करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन हैं, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये मामला सिर्फ नीट की परीक्षा में धांधली का नहीं है, बल्कि देश में होने वाली अमूमन हर भर्ती परीक्षा और दाखिला परीक्षा में ऐसी गड़बड़ी देखी जा रही है। ऐसे में सवालों के कटघरे में सरकार ही है, एजेंसियां भर रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश की हर परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत पर गहन जांच के बाद आरोपियों को कड़ी सजा भी दी जाएगी। लेकिन इन तमाम सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल देश के 23,30,000 से अधिक नीट अभ्यर्थियों का है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है कि क्या उन्हें जल्द और पूरा न्याय मिल पाएगा। क्योंकि बच्चों से हुई नाइंसाफी का ये विवाद आरोप प्रत्यारोप, जांच, अदालत और सियासत के बीच पेंडुलम बनता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। 24 लाख छात्रों का सवाल है, बवाल ही बवाल है। एक तरफ राजनीति चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। छात्र परेशान है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको आज चर्चा में हम उठाने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवाते हुए शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ सिन्हा जी, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, आप स्पोक्स पर्सन है, आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, देखिए मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सरकार की ओर से आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन जब तक एनटीए के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जो बच्चों की भी मांग है, उनके पेरेंट्स की भी मांग है, और जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं, तब तक भरोसा कैसे पनपेगा? अभी तक क्या किया है सरकार ने जो आप बताएंगे, जिसके जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित हो और बच्चों के भविष्य को लेकर कम से कम अंधकार दिखाई नहीं दे? सबसे पहले तो सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही बात साफ है कि हम इस देश के यूथ के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, इस देश के बच्चों के साथ हैं। किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी ज्यादती, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हम नहीं होने देंगे, और इंश्योर करेंगे इस बात को कि एग्जाम की शुचिता बनी रहे, जीरो एरर एग्जाम्स आगे थ्रू हो, और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उन सबको दूर किया जाए। साथ ही साथ जितने भी ये पेपर लीक माफियाज हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर, किसी भी प्रदेश में, किसी भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पीए हो, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, हम उनको बख्शने वाले नहीं हैं। तीसरी बात, जहां तक नीट का विषय है, नीट के विषय में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में विषय चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाने वाला है, हम बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। और चौथी बात, अंत में सिर्फ इतना कि यहां पर कोई राजनीति का विषय नहीं है, जाहिर है आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं और डिबेट में आगे चलकर उन सबका विषय भी सामने आएगा, लेकिन
इतना तय है कि हम किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। राजनीति अपनी जगह है। अगर हम बात करें खास तौर पर जो एनटीए के विषय में है, पिछले साल भी हमने 1,30,00,000 बच्चों के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको बहुत सक्सेसफुली कराया। अगर इसके अलावा हम बात करें तो बच्चों के लिए आसानी हो, उसके लिए 15% तक सिलेबस हमने कम किया। इसके अलावा आसानी हो, 13 भाषाओं में अलग अलग एग्जाम हमने कराया और तमाम जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी हम वो सेंटर्स लेकर गए। लेकिन हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो नीट का एग्जाम हुआ, जो 24 लाख बच्चों ने दिया, उसमें जरूर 7 से 8 सेंटर्स पर कोई दिक्कत सामने आई है। उसके तमाम जो चीजें हैं वो सब आप न्यूज चैनल्स पर देख ही रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, कोई कहीं से भी कनेक्टेड हो उसको बख्शेंगे नहीं और न्याय होगा पूरे तरीके से। अरे न्याय होगा वो कब होगा, दिखता हुआ कब नजर आएगा, कई ऐसे सवाल है, मैं लौटूंगी। लेकिन उसके पहले आरजेडी के स्पोक्सपर्सन सुबोध मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, अब तो आरजेडी के नेता ही सीधे घेरे में आ रहे हैं। देखिए, कल डिप्टी सीएम की ओर से आरोप लगाया गया और बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि अगर आरजेडी से जुड़ा हुआ कोई भी नेता हो और उसका नाम अगर पेपर लीक मामले में सामने आ रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा लग रहा है आरजेडी भी लिपापोती में लगी हुई है। देखिए चित्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन उसे किया गया है, आज जो लगभग 24 लाख बच्चे जो त्रहिमाम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स त्रहिमाम कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण एक दिन का नहीं है। पूरा मिस गवर्नेंस है पिछले 6-7 सालों से। पिछले 6 सालों से लगभग 70 एग्जाम के पेपर लीक हो गए हैं। एक साल में लगभग 14 एग्जाम लेते हैं ये लोग। ये नीट का ही एग्जाम आप देख लीजिए, 4000 सेंटर पे किया गया। एक रिव्यू कमेटी भी सरकार बनाई थी, रिव्यू कमेटी रिव्यू भी कर रही थी। जिस दिन एग्जाम हुआ सेंटर पे 10% सेंटर को उन्होंने जाके रिव्यू किया। रिव्यू में ये पाया कि 50% सेंटर पे तो सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए थे, वो कैमरे ही नहीं थे। उसके बाद जो स्ट्रांग रूम में जो पेपर जहां रखा हुआ था, उस पेपर को गार्ड करने वाला गार्ड होना चाहिए था, वो गार्ड ही नहीं था। उसके बाद आप देखिए, जो सबसे बड़ी बात थी कि जो बायोमेट्रिक्स थे, जो लोग थे अंदर, उनकी मैचिंग जो है बायोमेट्रिक से हो नहीं रही थी। वो लोग कोई और थे जिनका बायोमेट्रिक लगाकर उनको बाहर कर दिया गया था, फिर अंदर कर दिया गया। ये तो सरकार का ही रिव्यू कमेटी रिव्यू कर 12 जून को ये दे चुकी थी और ये लगभग 16 तारीख को दी थी, 12 दिन के बाद। तो आप रिव्यू कमेटी का भी नहीं मान रहे हैं, जो कि आपका अपना ही है। एनटीए के पास ना तो कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है इतने बच्चों का एक साथ एग्जाम कंडक्ट करने का। ये आउटसोर्स कर देती है। आउटसोर्स में जिनको इम्पैनलमेंट करती है उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये कहते तो है कि मेरा वर्ल्ड क्लास है और एरर फ्री है, लेकिन आप इसी में देखिए, उन्हीं का जो रिव्यू कमेटी है वो बता रहा है कि 50% सेंटर पे आपके पास कैमरे नहीं थे, गार्ड नहीं थे, स्ट्रांग रूम प्रोटेक्टेड नहीं थे। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अब जहां तक हमारी पार्टी को लिंक करके बात कर रहे हैं, तो देखिए, जो आदमी पकड़ा गया है उस आदमी का कन्फेशन है। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन है कि हमें 1-2 दिन पहले पेपर मिल गया। जब कन्फेशन हो चुका है तब फिर सरकार उसको कैंसिल क्यों नहीं कर रही है? एनटीए क्या कर रही है? आरजेडी से कनेक्शन है या नहीं है? आरजेडी खारिज कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा? देखिए, जो भी जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, आप उसका अपॉइंटमेंट देखिए कब हुआ था, ठीक है, उसको ट्रांसफर कब हुआ, उसका जो है फिर दानापुर में कब लाया गया, और उसके साथ हमारे नेता, हमारे सम्मानित नेता ने ऑलरेडी कह दिया है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम कर रही है। अगर किसी को बुलाना है हमारे पार्टी से, हमारे साथी कोई अगर ऐसा है जिनको आप कहते हैं कि जो इकोनॉमिक विंग अगर बुलाए तो हम जाने को तैयार हैं। कल्प्रिट कोई भी हो, अगर कल्प्रिट है तो कल्प्रिट को पकड़ा जाए, लेकिन कल्प्रिट के नाम पर इस तरीके की बात का लार्जर जो पर्सपेक्टिव है एनटीए का, उसके मिस गवर्नेंस का लास्ट 6 साल से ये होता आया है। इनके भी सवालों पर प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि 5 सालों में 43 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। अब तो सबसे ज्यादा सवाल एनटीए को लेकर ही और आपकी सरकार को लेकर। लगातार पेपर लीक होंगे तो फिर बच्चे कैसे परीक्षा देंगे, भरोसा कैसे कायम करेंगे उनको लेकर? पहले तो सबसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप नेता हैं, भाषण देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने पर्टिकुलरली इन बातों पर जवाब नहीं दिया। बिहार में जिस तरीके से लोगों को पकड़ा गया है, तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव के पीए है प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह के जो मित्र हैं वो है सिकंदर, और सिकंदर के रिश्तेदार है अनुराग। सिकंदर और अनुराग दोनों ही व्यक्ति जो है एक कमरे में बैठकर जो है पेपर को सॉल्व करते हैं लीक करने के बाद। वो कमरा बुक कराया गया प्रीतम सिंह के द्वारा। प्रीतम सिंह कौन है? तेजस्वी यादव के जो है पीए। तेजस्वी यादव का पीए सरकार से बाहर होते हुए, सरकार से बाहर होते हुए एक जगह पर बैठकर एनएचआई का गेस्ट हाउस बुक कराकर देता है पेपर लीक के व्यक्ति को, जो पेपर लीक में माफिया है।
और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार दूध का धुला हुआ है, पहली बार ही पकड़ा गया, वो पहले भी शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल जा चुका है, उस दौरान जिस दौरान लालू प्रसाद यादव झारखंड जेल में बंद थे। दोनों की मित्रता होगी, जाहिर बात पेपर लीक क्यों हो रहा है शिवम त्यागी जी? सरकार की नाक के नीचे क्यों पेपर लीक हो रहा है? किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ, उसमें बच्चों की क्या गलती है? ये क्यों भुगत रहे हैं? बिल्कुल कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई पेपर लीक करने वाला किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ मिलेगा तो सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर पेपर लीक करवाने वाले पूर्व सरकार के उप मुख्यमंत्री ही होंगे या उनके पीए ही होंगे तो माफ कीजिए, हमें सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल क्यों? जांच करवा लीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने काउंटर किया है, तो मैं जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। जिस आदमी का सिकंदर का ये नाम ले रहे थे उसका अपॉइंटमेंट 2012 में हुआ, उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे? जब इनका ट्रांसफर अर्बन से जल संसाधन विभाग से इसको अर्बन डेवलपमेंट में लाया गया, टाउन प्लानिंग में लाया गया, उस वक्त के मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। जब वहां से अरवल से दानापुर में शिफ्ट किया गया, उस वक्त के मुख्यमंत्री आपके थे। देखिए, आप दोनों की तू में ना छात्रों से जुड़ा हुआ विषय में इसको इधर उधर नहीं जाने दूंगी। जिसकी भी गलती हो, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी रसूखदार हो, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए। मैं अब सुप्रीम कोर्ट पर आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सरकार पक्ष और विपक्ष की बातें हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो वायरल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आप हमें इल्जाम लगा रहे हैं हम पर, इकोनॉमिक फोर्स भी काम कर रहा है। खींच लूंगा तो सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी क्या? गजब बात हो गई। तो कोई फोटो तो मेरा चित्रा जी के साथ भी है। अरे वो लेटर किधर में आ जाऊंगा, सारी जिम्मेदारी चित्रा जी की हो जाएगी। गजब बात है। चित्रा जी सारी दुनिया फोटो खींच लेती है एक दूसरे के साथ। जिस लेटर पे ये जो कॉल डिटेल आपकी निकल कर आ रही है, ये पेपर लीक के माफियाओं को 2-2 कमरे बुक करा रहे हैं, बच्चों के लिए भी करा दो एनएचआई में। सरकार आपकी थी, सरकार है, ढूंढ निकालेंगे तभी। सरकार आपकी थी, सरकार है तभी गला पकड़ लिया है, सरकार है तभी गला पकड़ लिया है। बेहद संवेदनशील मामला है। अमिताभ सिन्हा जी, सीधे आपके पास आते हुए, कोई तो मैं नहीं, आप लोग इस मामले की संवेदनशीलता को समझें। ये राजनीतिक वेटेज लेने का मौका नहीं है, ये छात्रों को भरोसा देने का मौका है, और दोनों की ही जिम्मेदारी है। वक्त वक्त पर आपको जनता चुनती रहती है। अमिताभ जी आपके पास आते हुए, ठीक है सर, ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होते हुए, अमिताभ जी आपके पास आते हुए, सबकी निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई हैं। अब बच्चों का भरोसा वहीं से है। अभी तक का उतार चढ़ाव किस रूप में देख रहे हैं आप? चित्रा जी, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को मैंने टेकअप किया है। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। मैं बार बार कर रहा हूँ, आपके चैनल में भी पहले मैंने कहा है, और ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी तरह की कोई ना ढिलाई होनी चाहिए, ना किसी तरीके की शरारत होनी चाहिए, यानी कि जिसका इंग्लिश है मिस्चिफ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जैसे सीपीसी यानी कि जो दीवानी प्रक्रिया संहिता है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसका सेक्शन 10 कहता है कि रेस सब जुडिस एक वर्ड है, यानी कि कोई भी विषय यदि किसी अदालत के संज्ञान में है, अदालत ने यदि उसके ऊपर में कॉग्निजेंस ले रखा है, उस पर सुनवाई चल रही है, तो उस पर किसी तरीके की टीका टिप्पणी करना, उसके ऊपर में कोई आंदोलन करना, ये अपने आप में एक गलत प्रक्रिया और गलत परंपरा स्थापित करती है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान है, और वो इस बात को मान रही है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है कि 8 तारीख को हम इसके ऊपर में फाइनल सुनवाई करके और इस पर तय करेंगे। तो ये रोड पे बच्चों को लेके राजनीतिक दल यदि इस तरह की आगजनी या संवेदना भड़काने की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये शर्मनाक है। बच्चों की संवेदनाओं को शांत करने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखो। ये लोग भविष्य के हमारे देश के नागरिक हैं, और आप इन्हीं के ऊपर में से न्यायपालिका से भरोसा हटवा रहे हैं। चलिए, कोई भी दोषी हो, चाहे वो, लोकतंत्र की हमारी ताकत भी तो है ना कि सड़क पर उतरकर हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। सरकार नहीं मानेगी तो क्या ऑप्शन रहेगा हमारे पास? चित्रा जी, यदि सरकार तो नहीं गई थी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो पक्ष गया था वही अब सड़क पे भी उतर गया है। मेरा ये बहुत ही विनम्रता से कहना है कि बच्चों के बारे को एक सही आप दिशा दें। आपकी राजनीति अपनी जगह पर है। अब मैं एक बात करता हूं, मैं नहीं जाता यहाँ राजनीति में। तेजस्वी यादव की चर्चा हो गई, उसके ऊपर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां के विजय जी की चर्चा हो गई। देखिए, इस पॉलिटिकल व्यवस्था में आपको समझना पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसके पास बहुत पावर होता है, और नेता प्रतिपक्ष के चिट्ठी से या उसके पीए की चिट्ठी से यदि जो बुकिंग हुई है उस पे ऊपर में जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसका भी संज्ञान लेने वाला है, ऐसी मेरी जानकारी है। पूरा का पूरा मामला देश भर का है, ऐसा लग रहा है सिर्फ बिहार को ही कटघरे में खड़ा करके आगे बढ़ा जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ मामला में एक बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, आरोपी सिकंदर ने संजीव मुखिया का नाम लिया है। आरोपी सिकंदर ने प्रश्न पत्रों की सप्लाई मुझे संजीव मुखिया ने की है। ये सिकंदर की ओर से ईओयू की पूछताछ में
बड़ा बयान दिया गया है। आपको बताते चले बिहार पुलिस की ओर से लगातार पूरे मामले में जांच की जा रही है। कई लोगों से पूछताछ की गई है। अब संजीव मुखिया की तलाश की जा रही है। अब ये संजीव मुखिया किससे जुड़ा हुआ है, उसका पेपर लीक मामले में जो नया नाम ये सामने आया है। आदित्य वैभव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, सिकंदर ने ये जो नाम लिया है मुखिया का, इसके बारे में और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कौन है ये शख्स, क्या जानकारी इसके बाबत अब तक, और इसका नाम किस तरह से सामने आया है, इसकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल चित्रा, जहां तक आपको बताएं कि अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और जांच का दायरा बढ़ाने के पीछे कारण दो है। पहली वजह ये कि एनटीए से जो रेफरेंस सैंपल पेपर मांगे गए थे क्वेश्चन पेपर्स के, वो नहीं दिए जा रहे हैं, और दूसरी वजह ये कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। चित्रा, आप देख सकती हैं कि किस तरह पहले उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव के साथ काम करने वाले प्रीतम का हाथ है, वहीं दूसरी तरफ अब मनोज झा सामने आ रहे हैं और उसके बाद से आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी की तस्वीर भी लगाई जा रही है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जहां एक तरफ एनटीए की तरफ से रेफरेंस क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने की वजह से आप कह सकती हैं कि जो एफएसएल में जानकारी आसानी से चुटकियों में मिल सकती थी रेफरेंस को कंपेयर करके, अब वही काम लंबे रास्ते से करना पड़ रहा है ईओयू को, और उसी कारण से अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। और इस तरह के तमाम ऐसे लोग जिनका मिलता जुलता बैकग्राउंड था, जिनका मिलता जुलता आप कह सकती हैं क्राइम रिकॉर्ड था, उनको अब खंगाला जा रहा है और उनके बाबत अब फिर से जानकारी ली जा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सारी कवायद इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि सैंपल पेपर्स नहीं दिए जा पा रहे हैं अभी भी एनटीए के द्वारा। अगर एनटीए सैंपल दे तो आप पिन पॉइंटेड जांच कर सकती हैं, लेकिन अब चूंकि पिन पॉइंटेड जांच हो नहीं पाएगी तो फिर अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी ली जा सके और क्रॉस चेक की जा सके। चित्रा, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं आदित्य, बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो लगातार जैसे जैसे बिहार में जांच आगे बढ़ी है वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं, नए नए लिंक भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार के नाक के नीचे अगर पेपर लीक हो रहा है तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी होगी। सीधे अब आपके पास आते हुए विशाल मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी कर लें प्लीज, बोलिए अमिताभ जी। देखिए, अभी यहाँ पर संवेदनशीलता ये है कि यदि एक कहता है बच्चों का जो भी ग्रुप है जो कि आप दोबारा परीक्षा कराओ, यहाँ पर धांधली हुई कुछ सेंटर्स में हुई, जैसा कि सब बता रहे हैं 8 या 9 सेंटर्स में हुई है। भारत पोरस सिस्टम के साथ चल रहा है, प्रजातंत्र है, तो इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी। जैसे मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन के चुनाव निर्धारण के समय यदि कुछ ऐसे बूथ हैं जिसमें कि गड़बड़ियां हो जाती हैं तो पूरा चुनाव नहीं रद्द किया जाता है, उन बूथों पर चुनाव रद्द किया जाता है। वैसे ही यदि उन सेंटर्स में चुनाव रद्द करने की बात है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा 8 तारीख को। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, दूसरा पक्ष जो होगा वो कहेगा कि ये हमें कैंसिलेशन नहीं चाहिए। अभी देखिए, नेट का जो अभी कैंसिलेशन हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मेल हमें आ रहे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि दोबारा टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं ये तो सब कह रहे हैं कि दोबारा टेस्ट होना चाहिए। सम्मान करता हूं इनकी भावनाओं का, लेकिन नेट की परीक्षा भी हुई, नेट की परीक्षा में यदि कैंसिल हो गया तो आप देखिए कि रोड पे नेट के बच्चे चले गए कि हमने तो पैसा दिया था, हमने तो पढ़ाई की थी, आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग है, इस पे न्यायालय यदि संज्ञान लेकर निर्णय करे तो उस पे फिर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में सिस्टम का मजाक बनना भी कहा जाता है। न्यायालय की बात अगर हम छोड़ दें तो मौजूदा निचले स्तर पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, सिस्टम किस तरह से पूरी तरह से खोखला हो चुका है, क्योंकि एक तरफ 24 लाख बच्चे, दूसरी तरफ 10 लाख से ज्यादा बच्चे, और परीक्षा अगर रद्द की जाए, परीक्षा में धांधली की खबर निकलकर सामने आए तो यकीनन उनको लेकर परेशानी बहुत ज्यादा है। नीट की परीक्षा दे चुके वो परीक्षार्थी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनके भविष्य को लेकर तमाम तरह के सवाल है, जिसका जवाब तलाशने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के सवाल ले लेते हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। खड़ी जाइए, किससे है सवाल आपका? मैम, मेरा सर से सवाल है। सर ने अभी बोला कि बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दे दी, लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दी उसके कुछ समय बाद ही हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका एक बयान आया कि जो नीट का पेपर है वो वापस नहीं होगा। तो बच्चे कैसे विश्वास कर सकते हैं? बच्चे तो अपना वेट कर ही रहे हैं कि उनकी जजमेंट आएगी, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान कैसे दे दिया कि जबकि अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अभी डेट है सुप्रीम कोर्ट की जो रिजल्ट की है। बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी, शिवम इसका जवाब देंगे, और लोग भी हैं। खड़े हो जाइए, अपने सवाल पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन शिवम सर से है कि जैसा कि बोल रहे कि एनटीए ट्रांसपेरेंट है और सरकार भी बच्चों के साथ है, तो क्या आज वो मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि सीबीआई जांच होगी? क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जैसे नेट में है वैसे जी, सीबीआई क्यों एनटीए, क्यों सरकार डर रही है कि हम एक सीबीआई जांच नहीं करा सकते बच्चों के लिए? अगर आप हमारे साथ इतने
मिले हुए हैं, आप हमारा भला चाहते हैं, तो एक सीबीआई जांच करवा दीजिए, हमें भी तसल्ली हो जाएगी। बोलिए शिवम त्यागी जी, सीबीआई जांच से क्यों बच रही है सरकार? पहला, बहन ने जो कहा कि इस देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जो है नीट का एग्जाम जो है कैंसिल नहीं करेंगे और इस तरह की कोई बात नहीं। बस यही एक प्रॉब्लम है। सरकार जो लगातार बच्चों से और तमाम लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उसमें वही विपक्ष को कह रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन मत गढ़िए। इस देश के शिक्षा मंत्री ने जब वो पहले दिन 5 तारीख को उन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। अभी कल ही जो है, आज तक नहीं, एक इंटरव्यू किया है मेरे देश के शिक्षा मंत्री का, श्वेता सिंह जी ने शायद इंटरव्यू किया, बिल्कुल, हाँ। जिसमें उन्होंने कहा इस देश के इतिहास में पहले पेपर बहुत लीक हुए हैं, उसका भी मैं लिस्ट आपको दूंगा, लेकिन मेरे देश के शिक्षा मंत्री जो आज के हैं, वो पहली बार उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे ये गलती हुई। आते ही जैसे मैं ऑफिस आया, जैसे ही मैंने ऑफिस रिज्यूम किया, उसके बाद जो है जिस तरह का मुझे माहौल देखने को मिला, जिस तरीके से ग्रेस सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, उस वजह से मुझे कहा जा रहा था कि ये स्थिति नहीं है, लेकिन मेरी गलती हुई। हम पूरे तरीके से शिक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनके साथ खड़े। अब सीबीआई जांच पर आता हूं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट में विषय है और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर आकर वर्डिक्ट देने वाला है। हम सीबीआई जांच से अगर डरते, एग्जांपल मैं 10 सेकंड के लिए आपकी बात मान लेता हूं, तो जो नेट यूजीसी का पेपर अभी जिसको डार्क वेब पर पाया गया, उसमें जैसे ही ये चीज क्लियर हुई कि हाँ वहां पर कोई दिक्कत हुई है, कुछ ना कुछ पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तुरंत उठाकर उसको कैंसिल करके सीबीआई जांच दे दी। सरकार पूरे तरीके से बच्चों के साथ है और इस चीज को लेकर हम कमिटेड है। ठीक है, सीबीआई कोई भी जांच अगर करने की आवश्यकता पड़ी, कोर्ट हमें कहता है हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, सवाल पूछिए। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं एक छात्र हूं, आपको क्यों वोट करूं? आप यूपी कांस्टेबल हुआ, आप बोल रहे हैं कि 10 साल से आप हैं, तो ये बताइए कि 10 साल से आप हैं, जो पेपर लीक करे उनका जांच ये तो नहीं करेंगे? जांच तो आप ही करेंगे। आरओ का पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश पटवारी का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, तो इतने पेपर लीक होने के बावजूद आप सोचते हैं कि हम कैसे वोट करें आपको? आप हमें क्यों वोट करें? थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, 10 सेकंड दीजिएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये डेटा है, पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। सीबीएसई क्लास 12 का पेपर लीक 2006, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2007, पीएमटी मेडिकल 2008, एम्स एग्जाम पेपर 2012, सीबीएसई 10वीं और 12वीं 2014, महाराष्ट्र एचएसपीसी एग्जाम्स और तमाम अप्रोक्सीमेटली 40 ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई। अलग अलग एजेंसीज पेपर कराती थी, पेपर कराने के बाद स्थिति यह बनती थी कि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। पिछले ही साल इस देश की सरकार एक कानून लेकर आई, जिस कानून में जो है एंटी पेपर माफिया के तहत किया गया कि मिनिमम उनकी जो सजा होगी वो 10 साल होगी, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। दूसरा, उसमें कहा गया कि कम से कम हर्जाना 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए, इंटेंट दिखना चाहिए। इस देश के जो शिक्षा मंत्री है वो लगातार खड़े होकर कह रहे हैं कि देखिए मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। और रही बात एनटीए की, तो एनटीए को लेकर भी इस देश के शिक्षा मंत्री ने कहा, यह भी खबर आज तक पर ही है, जिसमें कहा गया कि हम एनटीए में भी भारी बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। सवाल यह है कि जो बात हो रही है, राजनीतिकरण हो रहा है जो इस पूरे मुद्दे का, समझने की बात यह है कि पिछले 5 सालों में 71 पेपर लीक हुए हैं, 1.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए, कितने परिवार, कितने रिसोर्सेस, कितने पैसे, कितने अरमान टूट गए। और दिक्कत केवल इतनी नहीं है, इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठ जाना युवाओं का, यह ज्यादा बड़ी बात है। आज आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, आप 50 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाइए, जब इंस्टीट्यूशन पे भरोसा ही नहीं होगा तो युवा कहां जाएगा? और इस सब में आप सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। ये 71 तो वो है जो रिपोर्ट हुए, लैंड फॉर जॉब और पता नहीं कैसे कैसे मामले निकल के आते हैं, कई भर्तियां हो जाती हैं, हाईकोर्ट उन्हें वेस्ट बंगाल में कैंसिल कर देता है। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सिस्टम सब मिले हुए हैं, एक जैसी है सारी पार्टियां, ये बताना चाह रहे हैं। आइए। हाँ। मैम, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि टाइम बच्चों के अगेंस्ट चल रहा है, बच्चों के हाथ से टाइम निकल रहा है, तो बच्चे कितना वेट करेंगे? यहाँ पे मेन बात है कि एनटीए की सभी स्टेटमेंट वो खुद गलत प्रूफ कर रहा है, तो एनटीए के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? सिर्फ हमें दिखाया क्यों जा रहा है कि हम कर रहे हैं। विशाल जी, आपसे भी सवाल होंगे, गौर से सुनिएगा। मैम, सरकार बोल रही है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहे हैं, पर सरकार भी तो वही कर रही है, सिर्फ पटना को कटघरे में ला रही है। गोधरा का क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा? आप पिछली सरकार के पेपर लिख के लिस्ट निकाल रहे हैं, पर आप खुद ऐसा चैप्टर लिखे ना जो बच्चे आपके गुणगान गए, आप क्यों नहीं वो स्टेप्स ले रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल सिस्टम से है और इसे पॉलिटिकल ना समझे। सर, नीट की परीक्षा नीट की परीक्षा में स्कैम होता है और बाद ही उसके बाद नेट की परीक्षा आपको रद्द करनी पड़ती है। कितनी लानत की बात है। जो मंसूबे, उनके मंसूबे इतने क्यों आगे बढ़ गए हैं कि वो बार बार परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं, वो स्कैम बार बार कर रहे हैं। और मेरा सवाल सभी विपक्ष पार्टी से, सभी पक्ष से सर, एक विद्यार्थी के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों की आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बात करें सीबीआई जांच की, तेजस्वी यादव कर रहे हैं बीजेपी पे हमला, बीजेपी कर रही है तेजस्वी यादव पे हमला। सर, एसी रूम से बाहर निकल कर उन विद्यार्थियों की स्थिति को देखिए सर। नीट बड़ी परीक्षा है सर, नीट से देश का स्वास्थ्य सही होगा सर। आप देश की बात करते हैं 2047 तक विकसित भारत, कैसा भारत? और स्वस्थ भारत कभी विकसित होगा?
और आगे जाकर के आप नेट की बात करते हैं सर, नेट से भारत की शिक्षा व्यवस्था सही होगी, आगे जाकर के कभी आप जेई में स्कैम होगा, आगे जाके कभी यूपीएससी में। बिल्कुल, एक सिलसिला से चल पड़ा है इनका, ये कहना है, एक एक करके जल्दी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप ये कहना चाहते हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा नहीं रिकंडक्ट होना चाहिए, तो फिर उन बच्चों का क्या जिन्होंने पूरे साल पढ़ करके मेहनत कर करके सारे 600 नंबर लाए, लेकिन वो अगर इस नीट के रिजल्ट के थ्रू काउंसलिंग होता है तो उन्हें तो मेडिकल कॉलेज मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने ग्रेस मार्क्स और गलत कामों के थ्रू 700 नंबर लाए वो ज्यादा मेडिकल कॉलेज डिजर्व करते हैं, लेकिन जो पूरी साल मेहनत करके कि सारे 600 नंबर लाए वो मेडिकल कॉलेज डिजर्व। आप लोग चाहते क्या है, ये बताइए, चाहते क्या है स्टूडेंट? हम लोग बस यही चाहते हैं कि मैम एक 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, उनका पेपर लीक होने से बस इतना उनका नहीं कि बस पेपर लीक हो गया, उनका स्वाभिमान टूटता है मैम, धैर्य टूटता है, साहस टूटता है, उनका मन में जो जिज्ञासा होती है वो सब टूट जाता है। आप लोग नेताओं की तूतू में हम लोग फंसे रह जाते हैं। कितना पेशेंस रख के हम एक तैयारी करते हैं, इतना मेहनत लगाते हैं, बाप घर से जब पैसा भेजता है तो यही सोचता है कि 1 साल 1.5 साल में हम पेपर क्लियर कर लेंगे, कुछ अच्छा आगे प्रोग्रेस करेंगे। आप शुरुआत सही होती है, लेकिन जब फल की बारी आती है तो पता चलता है फल सड़ा ही मिल रहा है हाथ में। तो बस सीबीआई जांच करने में सर बोल रहे हैं, बीजेपी के जैसे प्रवक्ता सर बोल रहे हैं कि हम निष्पक्ष हैं, एकदम पारदर्शिता हमारी सही है। तो सर आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा देते अगर आप बच्चों के साथ हैं? ठीक है, सीबीआई जांच की मांग बहुत उठ रही है, बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? सारे लोगों ने तो सब कुछ कहा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा सबसे। बात ये नहीं है, तीनों स्पोक पर्सन जिन्होंने अभी तक भी बोला है, अब अगर ध्यान से सुना होगा, सबने ऑब्जर्व किया होगा, तो बीजेपी स्पोक पर्सन ने सिर्फ आरजेडी पर प्रत्यारोपण की राजनीति करी उन्होंने उन पे, और सर ने बोला कि रोड पे उतर रहे हैं। मैम अगर ये हक की बात है मैम, हमारे आपके सिर्फ कह देने से, कहा तो पिछले 5 सालों से जा रहा है, एक डेटा के अनुसार पिछले 5 सालों में 45 से अधिक परीक्षाएं लीक हुई हैं, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। ये आप सब मानते हैं ना? मैं सिर्फ पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं, और 1.5 करोड़ लोगों में सिर्फ 1.5 करोड़ बच्चे नहीं हुए हैं, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके खुद के, और इन सबसे हटके सबसे बड़ी चीज जो जीवन है किसी भी इंसान के लिए, हम मनुष्य को जानवर अलग, हम मनुष्य जानवर से अलग कैसे हैं? क्योंकि हम एक बेहतर प्राणी हैं, हमें सोचने की बुद्धि और भगवान ने दे रखी है। तो फर्क तो इस बात का है सर कि आप हमें दोनों को बराबर कर रहे हैं ना, आप हमें शिक्षा को सही से करने दे रहे हैं, हमारा विश्वास तोड़ रहे हैं सर शिक्षा के इन नियमों से। इस प्रकार से आप जिस प्रकार से आप हर रोज घोटाले हो रहे हैं, क्या ये सही है? मैं कहता हूं मैम, पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 50 सालों से, या जब से भारत आजाद हुआ, जब से अगर पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या इसका मतलब सिर्फ यही है कि पेपर आप लीक करते रहो? ठीक है, अभी क्या होना चाहिए? आप आ जाओ जल्दी से, और लोगों के जस्ट एक पॉइंट और मैं ये नहीं चाहता, ये तो सारे चाहते हैं कि रीपेपर हो या जो भी हो। 24 और 10 34 लाख बच्चे तो अभी प्रभावित हुए जस्ट पिछले 1 हफ्ते के बीच में। सर आप इस पे क्यों नहीं रूल बनाते? सर मैं सवाल पूछती हूँ और लोगों, मेरा सवाल हर इस पैनलिस्ट से है। जहां तक राजनीतिक बहस हो रही है, तो यहाँ पर बात किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, यहाँ बात छात्रों की है। पहले नीट, फिर एनईटी, ये छात्र कब तक इस देश के अंदर दुख दबाए बैठेगा? कोई बड़ी और सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते? विशाल जी आपके पास आते हुए, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा जी, कोई कड़े और बड़े कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? कब तक ये रोना रोया जाएगा? देखिए यूपीए शासनकाल में ये होता था, एनडीए बड़ा अच्छा काम कर रही है। देखिए चित्रा जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत ही सेंसिटिव है, और ये जितने यहाँ पर बैठे हैं इससे ज्यादा बाहर हैं, परेशान हैं सब। निसंदेह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, जो चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा इन सबको कि आप किसी भी प्रकार के अफवाह में ना आए। आप प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं, ये सरकार वास्तव में आपके युवाओं के कैरियर को लेकर, विद्यार्थियों के कैरियर को लेकर प्रतिबद्ध है। मैं एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का, उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला कि एक उच्च स्तरीय कमेटी पूरे एनटीए को देखने के लिए, उन्होंने स्पष्ट बोला कोई एनटीए का हो या एनटीए से बड़ा कोई हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जो आप लोग बार बार सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल जायज है, लेकिन ये भी तो देखिए कि अभी न्यायालय में मामला, न्यायालय का निर्णय आना है। सरकार ने ये भी कल कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो भी न्यायालय का निर्णय होगा हम उसको मानने को प्रतिबद्ध हैं। और चित्रा जी, यही नहीं, बाकायदा यहां तक कहा है कि जो भी डाटा है उस डाटा की सिक्योरिटी को लेकर भी हम टास्क बनाने जा रहे हैं। और इसी साल सरकार ने प्रिवेंशन पब्लिक एग्जामिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 पास किया अभी फरवरी में। तो ये तो आप, लेकिन रूमर में मत आइए, बहुत सेंसिटिव है, किसी के भी बहकावे में मत आइए। जस्ट वेट, माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार करिए, और सरकार उनके बताए गए कदमों को करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। और हां, एक बात इस और कहना चाहूंगा कि इस पर सारे राजनीतिक पार्टियों को, वो कोई भी हो XYZ, विदाउट एनी इफ, विदाउट एनी बट, किसी भी प्रकार का रूमर नहीं फैलाना चाहिए। नो पॉलिटिक्स।
एट द स्टेक ऑफ दिस, हमारे नौनिहालों पर आप राजनीति कर रहे हैं। यही हो रहा है ना नहीं विशाल चित्रा जी, नहीं होना चाहिए। ये इनका कैरियर है, ये इनका भविष्य है। इतने सालों से ये केवल तैयारी नहीं करते, इनके साथ इनका परिवार, इनका समाज और ये राष्ट्र का सवाल है। यहां पर ये नहीं कह रहे एक सुरमे की कार्रवाई करो, पकड़ो, यहां पर राजनीति योटी से की जा रही है। और अब मतलब नहीं, फेक, आप एक राजनेता बनते हैं, आप फेक वीडियो, फेक कैंडिडेट का आप जो है ट्वीट कर देते हैं। एनटीए जब डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, कौन सी राजनीति आप करने जा रहे हैं? ठीक है, राजनीति में नहीं पड़ते हुए विवेक ठाकुर जी, आप यहां पर तमाम लोगों की बात सुन रहे थे, क्या बातें समझ में आ रही हैं? सरकार की ओर से विशाल मिश्रा जी भी ये बोल रहे हैं कि अभी देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का सभी को इंतजार करना चाहिए, लेकिन तत्काल सरकार ऐसा क्या करे कि बच्चों को लगे कि हाँ न्याय मिल रहा है और मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है? मैम, बच्चों का धीरज इसलिए खत्म हो रहा है कि न्याय न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्याय की तरफ कोई स्पष्ट इच्छा शक्ति वाला कदम। आप समझिए 18 तारीख को हुई परीक्षा को 19 जून को 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया जाता है, ये कह के कि टेलीग्राम में पेपर लीक हुआ है, इसका एविडेंस मिला है। यहां बैठे आधे से ज्यादा बच्चों के पास टेलीग्राम का एविडेंस है कि 5 मई को जो पेपर है, 5 मई को नीट का हुआ है, 4 मई को वो पेपर भी टेलीग्राम पे लीक हुआ था, लेकिन आज तक उस पर एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे मैटर बहुत गंभीर है। आप मेरे पास भी है चित्रा मैडम, मैटर बहुत गंभीर है। वो टेलीग्राम का वीडियो, वो एविडेंस मेरे पास भी, आधे ज्यादा बच्चों के पास है, आप देखिए। तो आप एक तरफ तो टेलीग्राम का एविडेंस पे कहते हैं कि डार्क वेब पे रिलीज हो गया था पेपर, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया 24 घंटे के अंदर, ना किसी ने सवाल उठाया। और 45 दिनों से, कल आप 45 दिनों से एविडेंस लोगों के पास है। 5 मई का कन्फेशन लेटर है जो कल वायरल हुआ है, कल से तमाम देश के तमाम चैनलों पर जिसपे बवाल हुआ है। डेप्यूटी सीएम कल आपके प्रोग्राम में थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैडम, डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा जो बिहार के मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं, उनके दफ्तर से 15 मिनट की दूरी पे शास्त्री नगर थाना है, जहां 5 मई को वो एफआईआर दर्ज हुई है। जो आप सिकंदर की बात कर रहे हैं, कल सुबह से आज चल रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है। आप सोचिए सिकंदर जैसे दलाल, जिनका हजारों करोड़ का कारोबार है इस देश में पेपर लीक का, वो सिस्टम को इस तरीके से चुनौती दे रहा है और आप चूड़ियां पहन के बैठे हैं। वो कह रहा है कि मैं पेपर लीक कराता है, आगे भी पेपर लीक कराऊंगा। और आप सबसे बड़ी बात समझिए, अनुराग यादव का जो कन्फेशन लेटर कल से वायरल हो रहा है, वो 5 मई का है। सूचना के इस युग में, सूचना रिवॉल्यूशन के इस युग में हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि आज हमारे पास सूचना आई है पटना से, 45 दिन पहले एफआईआर रजिस्टर्ड है, 45 दिन लग गया आपको पटना से आपके इन्फॉर्मेशन आने में। और मैडम, खेल क्या चल रहा है समझिए, 6 जुलाई को काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग स्टे नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकी सरकार से कहा है कि आप स्टेप लीजिए, अगर 0.001% मिस्टेक है तो आप करेक्ट कीजिए तुरंत। ये क्यों नहीं कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि एनटीए इस खेल का माहिर है, उसे पता है कि 6 जुलाई को जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा, तो उनके पास एक रोना है जो पिछले 6 साल से रोते आए हर कोर्ट केस में। वो सीधे कहते हैं कि साहब काउंसलिंग शुरू हो गई, अब तो बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, बच्चों के मेडिकल सीट्स जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, और इसके चक्कर में वो अल्टीमेटली खेल वही होगा जिसका डर बड़ा सवाल उनकी ओर से उठाया गया। बच्चों को इसी बात का डर है, यही संशय है बच्चों का। नंबर 1, उन्होंने कहा कि सिकंदर जो है जिस तरीके से सारी चीजों को, सिस्टम को घुमा रहा है, आई एग्री विद यू, बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हमारा बच्चों से कोई अहम का, कोई ईगो की लड़ाई नहीं है। बच्चे वही हैं जो सरकार बनाते गिराते हैं, और बच्चों के साथ लड़ाई करके सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि बच्चों के हित के लिए हम आगे जाएंगे। और एनटीए की अगर 4 वोट भी मिल जाएंगे, उससे तो हमारी सरकार नहीं बच जाएगी, ना सरकार बन जाएगी आगे। ये तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि सरकार इस युवा ने बनाई है, यही सब युवा आगे बनाएगा। तो सरकार, बच्चे कितने भी हैं वो सब हमारी ही तरफ से, और हमें कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ जाकर चीजों को आगे बढ़ाना होगा। अब सिकंदर पर आते हैं, इन्होंने कहा सिकंदर बिल्कुल ठीक बात है भाई, अगर किसी व्यक्ति के पीछे एक स्टेट में उप मुख्यमंत्री सीधे खड़े हो जाएंगे तो जाहिर है उसको तो कॉन्फिडेंस मिलेगा ही। हम सरकार में होंगे तो लैंड फॉर जॉब करेंगे, नौकरी लेने के लिए जो है जमीन लेंगे। अगर हम सरकार में नहीं होंगे तो हम पेपर लीक कर आपकी नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है, उस पर भी तो बोलिए। हम राजनीति नहीं करना चाहते, राजनीति का बिल्कुल कोई विषय नहीं है। अगर सिकंदर जो है वहां पर नहीं मिलता तो राजनीति बाय डिफॉल्ट ही नहीं होनी थी। और तीसरी बात, एक बहुत क्लैरिटी है, अगर नेट यूजीसी का पेपर को जो है रद्द करके उस पर सीबीआई जांच हो सकती है तो इस पर भी हो सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोर्ट का एक बार ऑर्डर आ जाए, उस पर तमाम चीजें वहां पर हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, केंद्रीय मंत्री की भी खासतौर पर जहां तक बात है, वो कभी इस चीज को लेकर बिल्कुल डिफेंसिव नहीं। उन्होंने साफ कहा हम बच्चों के साथ हैं, हम बच्चों के लिए हैं। और एक और छोटा सा सवाल बीच में से उभर कर आया था कि क्यों सिर्फ जो है प्राइवेट सरकारियों पर, सरकारी जो सेंटर्स हैं उन पर क्यों सिर्फ शिक्षा नहीं हो रही, प्राइवेट पर क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि सरकार ने बेहतरी के लिए गांव तक, ग्रामीण एरियाज तक में सेंटर पहुंचाए, 13 अलग अलग भाषाओं में पेपर कराए। वजह सिर्फ यह थी कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उसमें आसानी हो, बर्डन कम हो। लेकिन उसमें कुछ सेंटर्स, 6 से 8 सेंटर्स में अगर कोई दिक्कत आई है तो सरकार इसको रिजॉल्व करेगी। हम बिल्कुल किसी चीज को लेकर, ठीक है, कुछ और सवाल लेकर मैं फौरन आती हूं, बताइए। ये
एग्जीक्यूशन पे मुझे कोई भरोसा नहीं है फिलहाल। जुडिशरी से थोड़ी बहुत जो अभी है उम्मीद वो भी टूटती हुई दिख रही है। तारीख पे तारीख चलती जा रही है। ये जो इमीडिएट इस पे एक्शन आना चाहिए, कभी पहले आता है फिर अब 8 तारीख को आएगा। उन्होंने बोला कि वो रीनीट कुछ सेंटर्स पे आपने बोला था अभी कि आप 8 से वो 7-8 सेंटर्स पे आपने बोला पेपर लीक कराएंगे। जब एनटीए 23 लाख बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है, वो पेपर लीक हो सकता है, तो उन बच्चों जो छोटी क्वांटिटी में रह जाएगा उनके साथ वो कुछ नहीं कर सकता। एनटीए अगर उन बच्चों के साथ कराएगा तो वो फिर से पेपर लीक करा सकता है उसमें, तो फिर उसमें आप क्या बोलेंगे? एनटीए को लेकर बड़े सारे सवाल हैं, और भी सवाल ले लेती हूँ, जवाब एक साथ लेंगे। मेरा एक सजेशन है कि अगर एनटीए को हो रहा है कि वो 25 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे क्योंकि बहुत समय लगेगा, तो फिर जिनके साथ 600 प्लस आए हैं, 500 प्लस आए हैं, उन बच्चों को ले ले, जो काबिल बच्चे वो खुद दिख जाएंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ जल्दी जल्दी और बच्चों का सवाल ले लेती हूँ। मैम, मुझे ये पूछना था कि देश में इसकी वजह से भी ब्रेन ड्रेन और बढ़ता जा रहा है। देश का इतना सारा टैलेंट रोज के रोज बाहर जाता जा रहा है। वो बच्चे इतने डिसअपॉइंट होते जा रहे हैं रोज के रोज। उनका क्या, जो इतनी मेहनत करके भी ये उनको निराशा मिलने को सुनने को मिल रही है कि हम एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, इसके लिए हम सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप सवाल पूछिए, फिर मैं जवाब एक साथ लूंगी। थोड़ा आगे आ जाए आप। हाँ, बोले। मेरा सिर्फ एक ही सवाल ये है कि आपने कहा था कि 2 फरवरी को एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया क्या? जब फिर से यही चीटिंग हो रही है, यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 5-6 साल में? जैसा सर ने कहा कि मतलब इतने साल हो गए, उसमें भी चीटिंग लगातार आई जा रही है। और 24 लाख बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे, उनके मेंटल माइंड पर उनके क्या इफेक्ट पड़ेगा? इतनी नीट एक बहुत ही मेजर एग्जाम है इंडिया में, बहुत लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है उसके बाद भी मतलब क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? इधर आप इस पैनल पर आए हैं, आप इस पैनल पर आकर क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं प्रैक्टिकल अभी के अभी, जो हम सबको एक राहत दें, शांति दें? ठीक है, बच्चे 2 सवाल जल्दी से और ले लेती हूँ। मैम, मेरा ये सवाल है कि जब यूजीसी एनईटी में ये पकड़ा गया कि उसमें लीक हो गया है, टेलीग्राम पे वो रिलीज हो गया है, तो उस पे इमीडिएट एक्शन ले लिया गया। और हम तो तब से बोल रहे हैं, जब से नीट का रिजल्ट रिलीज हुआ है 4 जून से, कि इसमें लीक हुआ है, इसमें बिहार पुलिस में जो भी ये स्टेटमेंट्स बोली जा रही हैं, जितने भी प्रूफ्स हम कर रहे हैं, उसमें हम बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो झूठ है? और ये नीट के लिए इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है जब यूजीसी एनईटी एकदम से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को तुरंत? ठीक है, जल्दी से। मैम, यहाँ पे कई पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो वेट करें, पर यहाँ पे बात यह है कि नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के जाने से पहले, पर यहाँ पे जिस दिन परीक्षा हुई उसी दिन शाम से पता चल गया था कि पेपर लीक हो गई है, सब बोल रहे थे।